सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे आसाराम बापू को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। बापू ने जमानत याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और अगली सुनवाई अब जनवरी में होगी। वहीं बापू के लाखों प्रशंसक लगातार ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं। बापू की जमानत न मिलने से वे दुखी भी नजर आ रहे हैं। ट्वीट करते हुए वे लगातार सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे बापू को जमानत दो, वो निर्दोष हैं। ने गलत तरीके से फंसाया गया है। इस दौरान मेडिकल रिपोर्ट को भी फर्जी बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी मामले में सरकार चुप्पी साधे हुए है। तो आइए सुनते हैं आसाराम बापू के प्रशंसकों की दरख्वास्त। ना कोई गुनाह, ना कोई सबूत, फिर भी अन्याय। जी हाँ, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के साथ 10 साल से अन्याय की अति हो रही है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना समस्त जीवन लगाया, लाखों लोगों को व्यसन मुक्त कराया और कितनी ही गौ माताओं को कसाईयों से कटने से बचाया, पाश्चात्य संस्कृति पर रोक लगाकर सनातन संस्कृति का डंका बचाया, 14 फरवरी को मातृपितृ पूजन और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन चालू करवाया, नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया और नारी के आत्म मनोबल को बढ़ाया, कितने ही युवक और युवतियों को पतन में गिरने से बचाकर भारतीय संस्कृति का मार्ग बताया। जब मेडिकल रिपोर्ट में साफ है कि लड़की के शरीर पर एक खरोच तक का निशान नहीं है, फिर कानून किस बात का इंतजार कर रहा है? क्यों निर्दोष संत श्री आसाराम जी बापू को एक पैरोल तक नहीं दिया जा रहा है? राजनेता हो या अभिनेता, मौलवी हो या पादरी, किसी पर दुष्कर्म का आरोप है तो किसी पर देशद्रोही का आरोप है। उन आरोपियों को भी रिहा किया जा रहा है, फिर क्यों निर्दोष संत श्री आसाराम जी बापू को रिहाई तक तो दूर, एक पैरोल तक नहीं दिया जा रहा है? कानून का यही खेल समझ में आ रहा है कि दोषियों को बाहर निकालो और निर्दोष पर अत्याचार कर डालो। जय हिंद, जय भारत। आसाराम बापू ने क्या किया? आसाराम बापू ने ये किया, जो कन्वर्जन हो रहे थे छत्तीसगढ़ में उनको रोका। क्या हुआ? रेप का केस लग गया, जेल में डाल दिया गया। ये एक नहीं, ऐसे हजारों केस है। हजारों साधु संत स्वामियों पर बाकायदा केसेस लगे, उन्हें जेल में डाल दिया गया और न जाने कितनों की हत्या हो गई। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाएंगे तो आपको मेरी बातें अच्छी तरह से समझ। किस तरह से जरूरतमंदों के लिए, किस तरह से ब्रह्मचर्य जो शिक्षा है, इस पर कितना बड़ा बल दिया। उन्होंने ही चरित्र की पराकाष्ठा को, ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा को ऊपर उठाया और उन पर उसी बात का उल्टा केस लगा दिया गया। सोचिए आप, कितनी बड़ी विडंबना की बात है। आप बापूजी पर केस लगा रहे हैं, क्रिमिनल केस लगा रहे हैं। बापूजी की जहां कथा हो जाती थी, जहां उनकी ब्रह्मवाणी का लोग श्रवण कर लेते थे, अपराधों को छोड़ देते थे, अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को छोड़ देते थे, समाज के मुख्य धारा में जुड़ जाते थे। कितने ऐसे लोग, उनके बोर्ड नहीं लगे थे, नशा छोड़ो, शराब छोड़ो, गांजा अफीम चरस छोड़ो, लेकिन जो भी पंडाल में पहुंच जाता था, जो भी पंडाल में उनकी कथा का श्रवण कर लेता था, वो अपने आप इतना स्पिरिचुअली पावर हो जाता था कि वो नशा छोड़ देता था, शराब छोड़ देता था, बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, इस तरह की। अब ऐसी कंपनियां तो विरोध करेंगी साहब, इतिहास लिखा जाएगा। हम रहे न रहे, आप रहे न रहे, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा, इस देश में संत आसाराम बापूजी को झूठे, निहाय झूठे केस में जेल में रखा गया था, जिन्होंने देश को निर्माण, देश को बनाने की बात की थी। नमस्ते, मैं संस्कृति पांचाल, मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। मैं बचपन से पूज्य बापूजी के सेवा कार्यों को देखती आ रही हूँ। पूज्य बापूजी मानवता के लिए वरदान है। पूज्य बापूजी के सत्संगों द्वारा लाखों करोड़ों लोगों का भला हुआ है। ऐसे लोक हितकारी संत को पिछले 8 सालों से जेल में बंद कर दिया गया है और उन्हें बेल भी नहीं दी जा रही। ये कैसे हमारे देश की न्याय व्यवस्था है? बापूजी हैज बीन ट्रैप्ड इन बोगस केस। बापूजी को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। हाउ मच इनजस्टिस विल हैपन विद हिंदू सन्स? बापूजी इज इनोसेंट। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है, मैं अपील करती हूँ सरकार से कि पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य को देखते हुए और उनके उम्र का ख्याल करते हुए बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वी वांट जस्टिस फॉर बापूजी। इसी में सारे पृथ्वीवासियों का भला है। अहमदाबाद, सूरत और कई जगहों पे मैं गई हूँ, कई शिविर मैंने अटेंड किया है और मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ पुरुष आश्रम अलग है, महिला आश्रम अलग है और किस तरह से सत्संग, जप, ध्यान, प्राणायाम कराया जाता है, आध्यात्मिक उन्नति कराई जाती है। और जैसा कि मीडिया में दिखाया गया है, वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसकी मैं साक्षी हूँ।
और मैं आपको इसका प्रमाण भी दे सकती हूँ। आप खुद जाकर के वहाँ देख सकते हैं। संत श्री आशाराम जी बापू पूर्णतः निर्दोष हैं। मेरी ऐसी गुहार है कि उन्हें जल्द से जल्द मुक्त किया जाए, रिहा किया जाए। धन्यवाद। हरिओम। केस है तो सुरेश चाणके ने भी बोला है, दर्शन न्यूज़ चैनल के ओनर है जो, उन्होंने भी बोला है कि बापूजी पर झूठा केस लगा हुआ, और हम सब कह रहे हैं। और मैं लगातार 9 साल तक बापूजी के साथ रही हूँ, बापूजी के आश्रमों में जाती रही हूँ, हर महीने जाती थी, हर पूर्णिमा को जाती थी। मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा। मेरा बेटा भी जाता था साथ में, बेटी भी जाती थी, कभी कभी पतिदेव भी जाते थे। हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा वहाँ पर। हमने तो साधना ही देखी है। वो ब्रह्म ज्ञानी संत है, उसको पहचानो, उनको पहचानो और उन्हें बाइज्जत बरी करो, उन्हें बाइज्जत बरी करो। हमारी यही मांग है। हरिओम। दोषियों को जेल नहीं और निर्दोष संत को बेल नहीं। एक लड़की ने कहा वो ही सच मान लिया, एक निर्दोष संत को ही दोषी मान लिया। यहाँ लाखों लड़कियां कह रही है कि बापूजी निर्दोष है, फिर क्यों न्यायपालिका का बापूजी से ही रोष है? भारत की न्यायपालिका में भी न्याय और सत्य का ही सवेरा है, फिर क्यों संत श्री आशाराम जी बापूजी को न्याय मिलने में देर है? हरिओम। हाल ही में मैंने न्यूज में पढ़ा, एक आदमी जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगा था 20 साल जेल में काटने के बाद अब जाकर न्याय हुआ और वो निर्दोष साबित हुआ। कौन लौटाएगा उसके 20 साल? समाज में उसकी जो छवि खराब हुई उसे कौन सी करेगा? कुछ ऐसा ही तो हो रहा है संत श्री आशाराम जी बापू के साथ भी। उनको न्याय मिलेगा इतना तो मुझे विश्वास है, लेकिन कब ये नहीं पता। देर से न्याय मिलना अन्याय नहीं है क्या?